Good morning, student. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम गृह व्यवस्था की जो प्रक्रिया है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। घर को चलाने के लिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गृह व्यवस्था में जो पारिवारिक जीवन है उसका महत्वपूर्ण एक तरीके का पक्ष है। घर की जो व्यवस्था है वो सुनियोजित और सजीव और एक तरीके की परिवर्तनशील प्रक्रिया है। ये एक तरीके का मेंटल प्रोसेस है, मानसिक प्रक्रिया है जो कि निरंतर चलती है। इसमें परिवार जीवन की परिस्थितियों का सामना करने के लिए व्यवस्थित रूप देता है। समस्याओं का समाधान करने के लिए सदस्य जितने भी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनकी योग्यता और कुशलता के अनुसार ही उसका प्रबंध करता है, ताकि घर के जो भी आपने लक्ष्य सोचे हैं, उद्देश्य सोचे हैं, उनको पूरा किया जा सके। गृह व्यवस्था में घर के कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए पारिवारिक साधनों के आधार पर, यहाँ ये बात याद रखने योग्य है कि पारिवारिक साधनों के आधार पर आयोजन, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन, ये जो सारे स्टेप्स हैं वो अपनाने पड़ते हैं, ताकि घर के जो लक्ष्य हैं उनको अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त किया जा सके। इन साधनों के आधार पर अगर हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमने गृह व्यवस्था जो है वो बहुत ही सुचारू तरीके से संपन्न करी है। और यह सब चीज़ें जो पति और पत्नी हैं उनके गृह प्रबंध की योग्यता, रुचि और उनकी बुद्धि पर भी ये चीज़ें सारी निर्भर करती हैं। अब अगर हम गृह व्यवस्था के जो स्टेप्स देखते हैं तो देखिए, सबसे पहले जो इसका जो स्टेप्स आता है वो है आयोजन यानी कि प्लानिंग। देखिए, हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसकी हमें प्लानिंग करनी ही पड़ती है। बिना प्लानिंग के अगर हम कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य हमारा इतना अच्छे से संपन्न नहीं हो पाता। आयोजन जो है, पहला प्लानिंग है, वो ही प्रबंध जो प्रक्रिया है उसकी सफलता का आधार है। किसी भी कार्य को करने के लिए हम उसकी पहले प्लानिंग करनी है। जैसे सपोज़ अगर आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं, है ना, तो आप उसकी, हम शुरू से लेकर रात तक अगर उसने एक दिन रुकना होता है तो खाने में क्या बनेगा, उसको हम कहाँ सुलाएंगे, उसकी कैसे व्यवस्था करेंगे, हम सारे कामों की अगर हम प्लानिंग कर लेते हैं तो वो जो काम है वो बहुत ही सुचारू रूप से संपन्न हो जाता है। प्लानिंग जब हम करते हैं तो उसमें हम बहुत सारी चीज़ों का पूर्व अनुमान भी लगा लेते हैं, ताकि बिना सोचे समझे जो किए जाने वाले जो कार्य होते हैं उसमें जो समय और जो शक्ति वो अपव्यय होती है उसकी संभावना को समाप्त किया जा सके। आयोजन है वो आयोजन करने से जो कार्य होते हैं वो बहुत ही सुचारू रूप से संपन्न होते हैं। और परिवार के सभी सदस्यों में अगर प्लानिंग से परिवार के सभी सदस्य कार्य करते हैं तो उनका जो कार्य है बहुत ही उत्साहपूर्वक भी वो संपन्न होता है, और अपने उद्देश्य और जो लक्ष्य हैं उनको भी बहुत ही शीघ्रता से प्राप्त किया जा सकता है। बिना आयोजन के कोई भी जो काम है वो सुचारू रूप से संपन्न नहीं हो पाता, और उसके लिए हमें बहुत सारी कभी कभी परेशानियां भी उठानी पड़ती हैं। योजना, प्लानिंग जो हम करते हैं वो हमें पूर्व हमारे निर्णयों पर और अनुभवों उस पर भी आधारित होती है। यदि लक्ष्य प्राप्त करने के मार्ग में अनेक कठिनाइयाँ और बाधाएं आती हैं तो पूर्व जो अनुभव होते हैं वो उस प्लानिंग को पूरा करने में बहुत ही मदद करते हैं। इस स्थिति में अनुभवी व्यक्तियों और उनके ज्ञान की अत्यधिक आवश्यकता होती है। आयोजन जो प्लानिंग है वो वास्तव में निर्णय करने का ही एक तरीके का कार्य होता है। परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शी बिंदु होता है। परिवार की अगर हम अपने लक्ष्यों के अकॉर्डिंगली उसकी रूपरेखा बनाते हैं तो वह जो कार्य है वो आसानी से संपन्न हो जाता है।
प्लानिंग करने में जैसे कि बहुत सारे जो हमारे जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने अपनी अपनी परिभाषाएं भी इसको दी हैं। जैसे कि बहुत ही फेमस हैं जैसे निक्कल और डॉर्सी गृह प्रबंधक, उन्होंने क्या दी वो क्या कहते हैं कि एक वांछित लक्ष्य तक पहुंचने के विभिन्न संभावित मार्गों के संबंध में सोचना, कल्पना करना और कल्पना में प्रत्येक योजना की समाप्ति तक अनुगमन करना और व्यापक योजना का चुनाव करना ही योजना है। यानी कि निकल डोर्सी के अनुसार कि हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए उसके मार्ग में आने वाले जो भी संभावित जो भी पूर्व अनुमान है उसके बारे में सोचना और उसकी कल्पना करना, यानी कि पूर्व अनुमान कर लेना और उस योजना की समाप्ति तक उसमें लगे रहना और व्यापक योजना का चुनाव करना ही प्लानिंग कहलाता है। प्रत्येक जो प्लानिंग होती है उसका कोई ना कोई लक्ष्य होता है और उस लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए हमें बहुत कुछ उसके बारे में भी सोचना पड़ता है। और जब तक प्लानिंग हमारी समाप्त होने तक हमें उसकी तरह उस तक पहुंचने के लिए हमें उसका पीछा भी करना पड़ता है। योजना बनाते समय भविष्य में आने वाली हम परेशानियों की भी कल्पना करते हैं और उन परेशानियों से हमें किस तरीके से छुटकारा पाना है उस कार्य को भी हम कुशलतापूर्वक और पूर्व अनुभव के आधार पर ही हम करते हैं। आयोजन में स्मरण शक्ति के माध्यम से अतीत के अनुभवों का भी उपयोग होता है। यानी कि अगर हमने पहले से कोई प्लानिंग करी है और उसके बारे में हमें पहले कोई बाधाएं आई हैं, तो अब हम जब नए शरीर से प्लानिंग करते हैं तो हम उस चीज़ को पहले से ही उसका पूर्व अनुमान कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा बताऊंगी। जैसे सपोज़ किसी परिवार की जो मासिक आय क्या है, 5,000 रुपये है। परिवार का जो नियोजन करता है, जो प्लानिंग कर रहा होता है, वो ये अनुमान लगाता है कि पूरे महीने में 4800 रुपये खर्च होंगे और क्या बचत होगी, 200 रुपये की बचत होगी। पर अचानक ही जैसे कोई परिवार का जो फैमिली मेम्बर है वो बीमार पड़ जाता है, तो उसके महीने का जो खर्च है वो 5,000 रुपये से ना बढ़कर सपोज़ ज़्यादा हो जाता है। जैसे सपोज़ अपना 5200 हो जाता है, 5300 हो जाता है। तो अगले महीने जब वो सदस्य बजट बनाते समय इस तरीके के आकस्मिक जो खर्चे हैं उनका भी वो ध्यान रखेगा। यही प्लानिंग है। परिवार के जो सामान्य खर्च के अतिरिक्त जो आकस्मिक जो खर्च हैं उन पर भी उस सदस्य को ध्यान देना होगा। यानी कि पूर्व अनुभव, पोस्ट एक्सपीरियंस, भविष्य की योजना फ्यूचर प्लानिंग के लिए अधिक लाभदायक सिद्ध होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो योजना है, प्लानिंग है, वो पूर्व निर्णय और अनुभवों पर निर्भर करती है। अब अगर हम प्लानिंग जो करते हैं उसके बहुत सारे स्टेप्स भी हम देखने को हमें मिलते हैं प्लानिंग के। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा जो स्टेप्स होता है, सबसे पहले समस्या की पहचान करना। दूसरा है विभिन्न विकल्पों का अवलोकन करना। हमारे सामने जो भी अल्टरनेटिव्स आते हैं उसके बारे में हम सोचेंगे। पहले तो हम समस्या की पहचान करेंगे कि हमारे सामने क्या समस्या है। दूसरा, उस समस्या के निदान के लिए हमें उसके विकल्पों का अवलोकन करना है। तीसरा, उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है, कौन सा बेस्ट अल्टरनेटिव है। चौथा, कार्य योजना तैयार करना। और पांचवा, परिणाम को स्वीकार करना। जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको स्वीकार करना। यानी कि सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम्स के क्या क्या अल्टरनेटिव हो जाते हैं, उसमें से फिर हम एक बेस्ट अल्टरनेट चुनते हैं। उसके अकॉर्डिंगली हम अपना पूरा वर्क प्लान, कार्य जो योजना है वो हम बनाते हैं और उसके बाद हम एक्सेप्ट करते हैं जो भी हमारे जो परिणाम होते हैं वो हमारे कैसे आए हैं, उसको हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। ये सारी जो चीज़ें थी ये प्लानिंग है। जो प्लानिंग जो हम इस तरीके से हमें प्लानिंग करनी चाहिए कि प्लानिंग जो है वो आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन भी किया जा सके। यानी कि प्लानिंग जो योजना है वो लचीली होनी चाहिए। योजना जो बनाते हैं उसमें वैकल्पिक कार्य प्रणालियों के बारे में सोच विचार कर सबसे उपयुक्त विधि का भी चुनाव करना पड़ता है। योजना बनाते समय पूर्व में संपन्न की गई योजनाओं में हुई गलतियों को सुधार करके नई योजना बनानी चाहिए ताकि जितने भी हमारे जो साधन यूज़ हो रहे हैं उसका वेस्टेज ना हो। योजना
लगातार होने वाली एक तरीके की ऑटोमेटिक एक प्रोसेस है। एक योजना की समाप्ति पर हम दूसरी योजना तुरंत हम उसकी प्लानिंग करने लग जाते हैं। यानी कि ये एक तरीके का कंटिन्यू प्रोसेस है। हम ये नहीं कहते कि हमारी एक योजना ख़त्म होगी तो बस अब हमें और कोई काम नहीं करना। ये कंटिन्यू प्रोसेस है। एक योजना ख़त्म हुई, हम दूसरी उसकी प्लानिंग करने लग जाते हैं। जैसे आपने ग्रेजुएशन करी, उसके बाद आपने सोचना है क्या प्लानिंग करनी है, एमए करना है, बीएड करनी है ना। उसके हम बहुत सारे अल्टरनेटिव सोचते हैं और उसके बाद जो अल्टरनेटिव आपको अच्छा लगता है आप वही कार्य करते हैं। जीवन भर मनुष्य आयोजन करता है। एक योजना की समाप्ति के पूर्व ही मनुष्य दूसरी योजना की कल्पना भी करने लगता है। इस प्रकार योजना बनाना, उसको पूरा करना, नई नई योजनाओं की कल्पना करना, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो योजना है, प्लानिंग है, वो निरंतर चलती रहती हैं। और प्लानिंग क्यों चलती है? क्योंकि जो समस्याएं हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। प्लानिंग हमेशा चलती है और यह प्रक्रिया मनुष्य के साथ लाइफ लॉन्ग चलती रहती है, क्योंकि प्रॉब्लम्स का जो सामना है वो कभी भी मनुष्य कर सकता है। उसके बाद उन समस्याओं को निदान करने के लिए व्यक्ति को प्लानिंग करनी पड़ती है। तो ये गृह प्रबंध की जो स्टेप्स हैं, मेन जो इसकी जो प्रक्रिया है, ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आयोजन करना, संगठन करना, नियंत्रण करना और मूल्यांकन करना। तो आज मैंने आपको आयोजन के बारे में बता दिया है। कल हम संगठन की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।